एक व्यक्ति जिसके ऊपर मैं अभी बात करने जा रहा हूं, उस व्यक्ति का नाम है वी चंद्रा, एंजल वी चंद्रा। एंजल वी चंद्रा, अगर इस वक्त में तुम सुन रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। जानते क्यों? ओके, सबसे पहले मसीह समाज, मसीह मंथन बैठक और साथ ही साथ में वो सभी जो खरी शिक्षाओं को चाहते हैं, समझते हैं और खरी शिक्षा के पीछे यानी कि साउंड डॉक्ट्रिन के पीछे चलते हैं। आप सबको बता दूं कि 21 तारीख को कुछ ही दिन पहले मसीह की देह में एक जबरदस्त अन्य भाषा को लेके डिबेट हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि वो जो शख्स है जिसके साथ में मैंने डिबेट की, जिसको लेकर मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि वो चाइनीज का खोखला कारतूस होगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, चाइनीज का खोखला कारतूस। अभी मैं नीचे पोस्टर डालूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति 2 दिन पहले अपने मुंह मियां मिट्ठू अपने मुंह मियां मिट्ठू या कहता है कि जब डिबेट हो रहा था तो डैनियल राज तुमको क्या सांप सूंघ गया था। अब जरा ध्यान से सुनिए, एंजल तुम भी ध्यान से सुनो। मैं 2 साल से इस चैलेंज को देते आ रहा हूं, 2 साल से, और ऐसा नहीं बोलना कि तुमको पता नहीं था। तुमको अच्छे से पता था कि डैनियल राज मसीह मार्केट में खरी शिक्षा के लिए जबरदस्त खड़ा है। तो मैं फिर पलटकर तुमको पूछूंगा, तुमको कौन सा सांप सूंघ गया था 2 साल तक? तब तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं आई हुई मेरे से बात करने की? और जितने तुम्हारे फॉलोवर्स हैं ना, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। इसको पूछो वी चंद्रा को कि मुझे जानता है कि नहीं जानता है। अच्छे से जानता है, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रॉडकास्ट हुआ था ना ताइत को लेके, उसके अंदर तुम बोलते बोलते रह गए, और जो तुम बात कर रहे थे ना वो मेरी बात कर रहे थे। तब तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई मेरा नाम लेने की। बताओ। तो ये शख्स कहता है, दोस्तों, कहता है कि डैनियल राज को सांप सूंघ गया, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कहता है डिबेट के लिए आओ, वापस कह रहा है डिबेट के लिए आओ, और फिर ऊपर से कहता है वैसे है तो मैंने तुम्हारी सड़ी शिक्षा, क्या वो कहता है, सड़ी शिक्षा सुन लिए, देख लिए। अरे भाई, तुम क्या पागल हो क्या वी चंद्रा? एक तरफ कहते हो सड़ी शिक्षा, मतलब मेरी शिक्षा गलत है, अच्छी नहीं है, तो फिर मेरे को चैलेंज क्यों दे रहे? अब पता चला कि जिब्रिश वाले कैसे भटकते रहते हैं। यही तो कहते हैं ना बेबीलोन के टाइम पे कि ये सब के सब गड़बड़ वाले लोग हैं। मैं ये प्रूफ कर दिया इस आदमी ने। और 2 दिन पहले जो तुमने फेसबुक पे पोस्ट डाला था, वो यही तो डाला था कि मैं डिबेट के लिए बुलाता हूं। तुम्हारी औकात है मेरे से डिबेट करने के? मुझे लगा कि तुम कुछ तो तथ्य रखोगे वी चंद्रा, कुछ तो तथ्य रखोगे, लेकिन तुम तो खाली कारतूस निकले। यू अंडरस्टैंड? तो जितने मसीह समाज के लोग हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे लोगों को और ऐसे जैसे लोगों को, कौन से वी चंद्रा, इन फ्यूचर अगर इस व्यक्ति के साथ में कोई भी डिबेट करना चाहता है, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि सबसे पहले उसको बात करना, डिबेट के प्रोटोकॉल्स और उसके कैसे तरीके होते हैं, टोटल बकवास। अच्छा, इसका और एक पोस्टर डाल दिया हूं। ये कहता है जब आया था जूम पे तो 10-12 लोग को साथ में लाया था। पोस्टर देख लीजिएगा, 10-12 को साथ में लाया था, और ऊपर से ये जो होस्ट था, उसका नाम क्या है, इमैनुअल जो भी था, वो भी उसका आदमी। तब जाकर ये पोस्ट पे लिखा है कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर पीछे देख लो अकेला आता है। यू अंडरस्टैंड वी चंद्रा? और मेरी लड़ाई है ना वी चंद्रा, आज से नहीं है। तुमको जब पता चला होगा ना कि डैनियल राज से मेरी डिबेट है, तो तुमने अपनी पॉपुलैरिटी मेरे वजह से बढ़ाई होगी, या जो भी तुमको मिला होगा व्यूअर्स, या यू अंडरस्टैंड? तुमको जानता कौन था भाई? अच्छा, मेरे को बताया गया कि तुम्हारी जितनी भी वीडियोस है ना, 90% जो तुम्हारी वीडियो का कंटेंट है
वो कभी भारती सिंह है, तो कभी राखी सावंत है, तो कोई पॉलिटिशियंस है, कोई नेता है, तो कोई पंडित है, और तुम खुद को मसीह का सेवक पता नहीं क्या बुलाते हो मालूम नहीं। और तुम्हारे सारे कंटेंट ये, तो पब्लिक में जो तुम फेमस हुए हो ना, या जो भी तुम्हारे यूट्यूब पे या फॉलोवर्स पे, माफ करना फेसबुक पे जो फॉलोवर्स है, वो सब आए हैं ये ऐसे काम करके। लेकिन तुम्हारे ठीक अपोजिट में जो आदमी बैठा है, मैं किसी राखी सावंत को, भारती सिंह को या किसी के ऊपर टारगेट नहीं करता, मेरा काम ही नहीं है वो। क्या मूर्खता है तुम्हारी और तुम्हारे कंटेंट की जो तुम बनाते हो, मतलब कुछ भी, और किसी को भी टॉपिक उठाकर ले आते हो और तुम फेमस हो जाते हो। अगर दम में हिम्मत है तो डॉक्ट्रिन पे प्रीच करो, डॉक्ट्रिनल प्रीच करो। दानियल की किताब पे प्रीच करके बताओ, द बुक ऑफ रेवलेशन पे प्रीच करके बताओ, द बुक ऑफ जेनेसिस पे प्रीच करके बताओ। मेरी जाके यूट्यूब पे चैनल देखो, सब पड़ा हुआ है। और तुम मेरे को बोलते हो, हाँ, तो मैं फिर पूछूंगा ना कि 2 साल से तुमको कौन सा सांप सूंघ गया, तुम जैसों को कौन सा सांप सूंघ गया था? और आते हो तो पूरे झुंड के साथ। अब बताओ, कहीं पे भी डिबेट की बात जब हुई थी तो ये बोला था, और ऊपर से तुमने जो कारनामा किया डिबेट के टाइम पे भी चंद्रा, तुमको थोड़ा भी सेंस है कि तुम सेटअप लगा के बैठोगे और तुमने मुझे कहा कि मैं तुमको बुलाता हूं, ठीक है ना, हम सब करेंगे। तो क्या किया तुमने? तुमने ये किया कि अपनी आवाज को रखा टॉप पे, और तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ जा रही है, लेकिन मेरी आवाज को तुमने दबा दिया। लेकिन मैंने अपने सेटअप से तुम्हारी आवाज को नहीं दबाया। जैसे मेरी आवाज है वैसे तुम्हारी आवाज गई है मार्केट में। ये फर्क है वी चंद्रा, यू अंडरस्टैंड? एनीवे, मुझे एक्चुअली 21 तारीख को मेरा जो डिबेट था ना, वो तुमसे नहीं था। तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना अन्य भाषा वाला, यानी कि जिब्रिश, मेरा डिबेट सबके साथ था, और जैसो जो जिब्रिश बोलते उन जैसों से। मुझे तो तुम्हारा कंधा चाहिए था एंजल, और मुझे कंधा मिला। दूसरी बात बता दूं दोस्तों, इस व्यक्ति की हालत तब खराब हो गई थी, और इसके जो आसपास के जो लोग थे ना सूर पे चटर पुटर, उनकी भी हालत खराब हो गई। इसलिए तो वी चंद्रा बेकाबू होके हंस रहा था। पता नहीं कौन सा अटैक हुआ था। मेरे कम से कम 125 स्लाइड मैंने दिखा दिए थे मात्र 35-30 मिनट के अंदर। बाकी कुछ 80 स्लाइड बचे थे। उतने से स्लाइड में तुम्हारी हालत खराब हो गई, और तुम लिखते क्या हो? टिक नहीं पाया, टिक नहीं पाया। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भी वीडियो दिखा देना डिबेट का, वो तुमको बोलेगा कि वी चंद्रा अंकल तुम तो गए, तुमसे ना हो पाएगा। किसी को भी पूछ लो डिबेट को, मांगता है तो वोट करा लो अगर तुम्हारी हिम्मत है। तुमको सबसे ज्यादा लोग यही करेंगे, कहेंगे कि वी चंद्रा तुम नहीं टिक पाए डैनियल राज के सामने, और ना ही जवाब दे। और कल परसों की बात है, कल परसों की बात है, फ्रांसिस ग्लोरी अपोलोजेटिक का तुम्हारे साथ में डिबेट हुआ था ना, उसने खुद कल तुम्हारी बात कर दी कि तुम तैयारी के साथ नहीं आए। यू अंडरस्टैंड? ऐसे कितनी वीडियो बन रही है तुमको पता तक नहीं है तुम्हारे विरोध में। रात की नींद खराब करी है इस आदमी ने, जिसको डैनियल राज कहते हैं। रात की नींद खराब करी है तुम्हारी, और जिसके चलते जब आपने मुझे चैलेंज दिया था ना वी चंद्रा, तो किसी ने पोस्ट पे डाला था फेसबुक पे शायद, कि वी चंद्रा ने उड़ता तीर ले लिया डैनियल राज को चैलेंज कर। उड़ता तीर बताओ। मैं जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ ना वी चंद्रा, उसको लेकर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमको भी नहीं अच्छा लगता किसी को चोट लगे, हादसा हो जाए, हमको भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही कभी किसी के साथ में होना चाहिए। ऐसा दिल हमारा है। लेकिन तुम खुद सोचो वी चंद्रा, और तुम्हारे जितने फॉलोवर्स हैं उनको भी कहना चाहूंगा, सोचो तुम जिस दिन मुझे चैलेंज किए थे, तुमने क्या कहा कि प्रार्थना करो, और ऊपर से तुमने डिशम वाला बताओ पोस्टर डाल दिया था, डिबेट होने वाला है, बॉक्सिंग वाला। अच्छा, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी जिब्रिश, जिसको मैं तुम्हारे मुंह पे बोल चुका हूं और इमैनुअल के मुंह पे बोल चुका हूं कि बकवास की भाषा मुझे नहीं चाहिए, तो तुम्हारे जिब्रिश ने तुमको क्यों नहीं बचाया? फिर लल्ला 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 वाले ने, भाषा ने क्यों नहीं बचाया? अच्छा हो जाता है, पैर में चोट है, तुम्हारी आंखों में चोट है। अब बताओ, उड़ता तीर ले लिया कि नहीं ले लिया?
और वैसे ही ठीक डैनियल राज तुम्हारे सामने कट टू कट बैठा हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह है, वो बात अलग है। अभी भी आंख खोलो, सत्य को जानो। जो भाषा तुम बात कर रहे हो ना एंजल, वो भाषा लूसीफर की है। तुम बहुत बड़े धोखे में हो एंजल। और तुम जैसे जितनी भी भाषा, और एक मार्केट में अभी आया कोई बाबा टाइप का है, सुखपाल, अगर मैं सही बोल रहा हूं, सुखपाल जो भी है, पंजाब का है वो। आएगा उसका टाइम भी, आएगा उसका टाइम। मेरे को सिर्फ कंधा चाहिए बस, वो किसी का भी कंधा हो, अन्य भाषा वालों का, मुझे कंधा चाहिए। और उसके बाद जो मैं वचन की गोलियां दागूंगा, धन 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 धन, जो 21 तारीख को दागा था मैंने, जिसके सामने तुम नहीं टिक पाए, वी चंद्रा और तुम्हारे जितने फॉलोवर्स है। और एक सुनो ध्यान से, ठीक है ना, जब तुमको मौका मिला था ना बात करने का, तुम ऐसे हो गए थे। तुमको याद है? जाके चेक करो। तुम अटक रहे थे, तुम रिपीटेड वर्ड बोल रहे थे। और पता है जो नर्वस होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज और स्पीच लैंग्वेज से पता चलता है कि आदमी नर्वस है। रिपीटेड वर्ड्स आ रहे थे, तुमको पता तक नहीं था, तुम आग बबूले हो गए थे, हाइपर हो गए थे। जाके चेक करो वीडियो। और तुम मेरे को बोलते हो, और तुम्हारे जितने फॉलोवर्स है, तुम इतने अंधे हो क्या? चंद्रा के फॉलोवर्स तुम लोग इतने अंधे हो क्या? तुमको दिखता नहीं है कि इसकी हालत कितनी खराब थी उस दिन? बोल नहीं पा रहा है ठीक से, स्क्रिप्चर को पूछा क्या, बता क्या रहा है, और ऊपर खुद फंस गया, ऊपर से खुद फंस गया। कहता है कि ये स्वर्गीय भाषा है, उसके मुंह से निकलवा दिया परमेश्वर ने कि ये पृथ्वी की भाषा, जिसको को अरबिक, पता नहीं अरामिक, हिब्रू और पंजाब का कुछ जोड़ दिया उसने। और जब उसको लला का पूछा तो हाथ जोड़ लिया, बोलता मेरे को नहीं आता। अब बताओ हार किसकी हुई है डिबेट में? तुमसे मेरे परमेश्वर ने हाथ जुड़वा दिया। बताओ, जाके चेक करो ना, वी चंद्रा और तुम्हारे फॉलोवर्स। और तुम्हारे पास में किसी चीज का जवाब नहीं। और सुनो, और एक जाके वीडियो चेक करो। तुम जिसको लाए थे ना इमैनुअल, तुम उसको तक डांट रहे थे कि तुम चुप रहो, डिबेट मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम उसको चुप करा दिए। और एक बोलूं, वी चंद्रा, इमैनुअल नॉट 100%, नॉट 50%, एटलीस्ट तुमसे कुछ तो बेहतर था वो इमैनुअल। वो जो तुम्हारा होस्ट है, वो तुमसे तो बेहतर था कम से कम। उसको सेंस था कि बात क्या करना है, उसको पता था। उल्टा वो तुमको बता रहा था। जाके वीडियो चेक करो कि डैनियल राज ये पूछ रहा है, डैनियल राज ये पूछ रहा है। और जब मैंने तुमको पूछा तो तुम्हारे पास तो जवाब ही नहीं है, और तुमको वापस याद दिला तो तुमने तो हाथ जोड़ दिया था कि मेरे को इसका जवाब नहीं आता है। और तुम्हारे फॉलोवर्स, वाह, मतलब इतना भी कोई अंधा कैसे हो सकता है? माना कि तुम्हारा वी चंद्रा को तुम लोग पसंद करते हो, क्या करते हो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, बट इतने भी अंधे कि बिल्कुल सफेद का सफेद दिख रहा है, काला का काला दिख रहा है। बताओ। एनीवे, तो वी चंद्रा बहुत ध्यान से सुनो। तुम जितना भी जिसको कहते हैं ना फायर बैक करोगे मेरे किसी भी वीडियो का, क्लिप का, तुमको पलट के जवाब मिलेगा। इस बात का तैयारी रहना। या मेरे पास में पूरा सेटअप, और मैं कहीं होटल में बैठ के, रेस्टोरेंट में बैठ के बात नहीं करता। मेरे पास टोटल सेटअप है। और अगर मैं चाहूं, बहुत ध्यान से सुनो वी चंद्रा, अगर मैं चाहूं, जो कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, अगर मैं चाहूं तुम्हारे जितने भी टीचिंग है उसकी सबकी धज्जियां उड़ा सकता हूं। ऐसी ऐसी बकवास की है तुमने टीचिंग में, खास करके जिब्रिश को लेके कुछ भी सिखाते हो यार। और तुम जैसे लोग यार, तो शुक्र मानो कि मैं अभी उस लेवल तक नहीं गया हूं। हाँ, तुम जब जब वीडियो बनाओगे उसका जवाब तुमको पक्का मिलेगा, तुमको पक्का मिलेगा। सोच समझ के वीडियो बनाना। आई बात समझ में? सोच समझ के वीडियो बनाना। चलिए दोस्तों, मसीह समाज के लोगों, इन जैसों से, और खास करके जिब्रिश वालों से, और वो सुखपाल, एक मार्केट में बाबा है नया, उन सब जैसों से जो जिब्रिश बोलते हैं, बच के रहो। ये टोटल सैटेनिक भाषा है। वचन के आधार पे प्रूफ कर चुका हूं। टीबी जोशुआ की वो लेडी जो है उससे प्रूफ कर चुका हूं, और इसके खुद के मुंह से उगलवा चुका हूं कि ये पृथ्वी की भाषा है, नॉट स्वर्गीय भाषा, पृथ्वी की भाषा है।
और जब पूछा था इनको, इमैनुअल को भी पूछा था, अगर इमैनुअल जी आप सुन रहे, आपको भी पूछा था कि कट टू कट, और ऊपर से आपको 10 चैलेंज भी दिए बाइबल से, लेकिन उसका तो वीडियो नहीं बना पा रहे। मैंने पूछा था कि अन्य भाषा से आत्मिक उन्नति होती है, ऐसा कट टू कट क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए। कहां निकाला तुम लोगों ने? और मेरे को बोलता है कि टिक नहीं पाया। अच्छा, टिक तो तुम नहीं पाए, टिक तो तुम नहीं पाए। नीचे पोस्टर अभी भी चल रहा है, अपने मुंह मियां मिट्टू अभी भी चल रहा है। सो बी केयरफुल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर ये फायर बैक करता है, वीडियो बनाता है, तो इसको जवाब मिलेगा, पक्की बात है। वीडियो मिलेगा, जवाब पक्का मिलेगा यहीं से। ओके, गॉड ब्लेस। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय मसीह।